नमस्कार दोस्तों। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हमें लगता है कि हम पर बहुत सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है और हमारे पास उस समस्या से निकलने का कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसे में विकल्प से कहीं अधिक श्रेष्ठ है कि हम संकल्प बने, अर्थात अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए कृत संकल्प हो जाए तो हमें अवश्य ही कोई ना कोई मार्ग मिलता है। इसी संदर्भ में आज चलते हैं एक कहानी की ओर जो हमें यह सिखाती है कि किस प्रकार ईश्वर जो भी करता है हमारे हित के लिए करता है। जी हाँ, हम सब इस बात से कहीं ना कहीं सहमत होते हैं। कुछ समय के लिए दोषारोपण करते हैं, ईश्वर को दोष देने लगते हैं, परंतु अंततः हम ये स्वीकार करते हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, इससे भी कहीं खराब हो सकता था। तो एक बार एक किसान था। उस किसान का एक फलों का पूरा बागान था। तरह तरह के पेड़ लगे हुए थे और उसमें बहुत अच्छे अच्छे स्वादिष्ट और उत्तम किस्म के फल आया करते थे। उस किसान ने एक नियम बना रखा था कि प्रतिदिन वो अपने बागान में से कुछ फल तोड़ता और राजा को उपहार देकर आता। तो एक दिन सुबह जब किसान उठा तो उसके मन में संशय था। क्यों? क्योंकि जब उसने अपने बागान की तरफ देखा तो वो बहुत खुश था। नारियल भी थे, बेर भी था और अमरूद थे, सेब थे, संतरे भी थे और अंगूर भी थे। तो वो बड़ी दुविधा में था कि आज सारे ही फल इतने सुंदर हैं, ताज़े हैं, तो मैं राजा को कौन सा फल अर्पित करूं। फिर उसके मन में एक विचार कौंधा कि चलिए मैं आज अंगूर ले चलता हूं। और उसने अंगूर इकट्ठे किए और वो राजा के दरबार की तरफ चल पड़ा। अब जब वो दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि राजा सामने है, लेकिन उसके चेहरे पर कहीं कुछ तनाव है, कुछ उलझन सी है। अब किसान ने बिना कुछ कहे चुपचाप अंगूर की टोकरी राजा के सामने रख दी। अब राजा क्योंकि तनाव में था तो उसने बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया कि उसके सामने क्या रखा हुआ है और कौन लेकर आया है। तो वो अपनी ही तनाव में, अपनी दुविधा में, अपनी समस्याओं में उलझा हुआ एक अंगूर खाता और किसान के माथे पर फेंक कर मारता, फिर दूसरा अंगूर खाता और किसान के माथे पर फेंक कर मारता। इस तरह से जैसे ही वो अंगूर किसान के माथे पर लगता, किसान के मुंह से निकलता, ईश्वर बड़ा दयालु है। कई बार जब ये बात दोहराई जाने लगी तो राजा का ध्यान गया और वो चौंका। उसे लगा कि किसान क्या कह रहा है। उसने फिर एक अंगूर खाया और फिर उस किसान के माथे पर फेंक कर मारा। तो किसान ने फिर वो उत्तर दिया कि ईश्वर बड़ा दयालु है, जो करता है अच्छे के लिए करता है। तब राजा संभल कर बोला कि मैं इतनी देर से ये अंगूर खा रहा हूं और मैं तुम्हें अंगूर मार रहा हूं और तुम मेरी इस प्रताड़ना को स्वीकार कर रहे हो, सहन कर रहे हो और ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हो। क्यों? तो किसान ने कहा कि महाराज, ईश्वर बड़ा दयालु है क्योंकि आज मेरे बागान में नारियल भी था, सेब भी था, अमरूद भी थे और कितने फल थे, तरबूज भी था और खीरे भी थे, लेकिन मैं सिर्फ अंगूर लेकर आया। यदि मैं नारियल अथवा कोई और फल ले आता तो वो मेरे माथे पर लगता और मुझे कहीं ना कहीं चोट लगती। तो ईश्वर ने मुझे कष्टों से बचाने के लिए अंगूर की चोट तक सीमित रखा। जी हाँ दोस्तों, हम सभी अपने वर्तमान समय में चल रही परेशानी के लिए ईश्वर को जिम्मेदार ठहराते हैं, परंतु हम यह नहीं समझ पाते कि हो सकता है हमारे प्रारब्ध में कोई और भी कष्ट हो जो इससे बहुत बड़ा हो, कोई और भी परिस्थिति हो जो बहुत विषम हो सकती हो, परंतु ईश्वर हमें इन छोटे छोटे कष्टों, छोटी छोटी परेशानियों से उबार रहा है उस बड़े कष्ट से बचाने के लिए। तो इस कहानी से हम यही सीख सकते हैं कि जैसी भी परिस्थिति हो, जैसी भी समस्या हो, हर परिस्थिति में हम प्रसन्न रहें, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और उन परेशानियों से बाहर निकलने के लिए कृत संकल्प रखें। और इस संकल्प के कारण ही हम समस्याओं का विकल्प बनने से बच जाएंगे। अपने जीवन में विकल्प बनने से अच्छा है कि हम संकल्प बने, हम सक्षम बने और तीखी प्रतिक्रिया या दोषारोपण या विपत्ति या समस्या या व्यंग या कोई भी परेशानी जिसका निमित्त हम बने हैं, माध्यम कोई और बना है, वो कहीं ना कहीं हमारे भाग्य में है। उसका कम अथवा ज़्यादा का अनुपात हमारे ईश्वर की विवेक पर निर्भर करता है कि वो हमारे जीवन में हमें किन परिस्थितियों से उबार रहा है और उसने हमारे लिए क्या सोच रखा है। तो दोस्तों, निराश ना हो,
दोषारोपण ना करें। जीवन में जैसा प्राप्त होता जा रहा है ईश्वर का प्रसाद मानकर उसको ग्रहण करते चलें, निश्चय ही सवेरा होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।